विशाल सबसे बड़ी मछली। समुंदर के बाजू में मछलीपुर नामक गांव था। वहां पर बहुत से मछली पकड़ने वाले लोग रहते थे। उनका काम हर रोज समुद्र में जाकर मछलियां पकड़कर बाजार में लाकर बेचना और पैसे कमाना था। उन्हीं मछली पकड़ने वालों में से एक रंगा नाम का व्यक्ति था। उसके बीवी बच्चे थे। रंगा रोज नाव से समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ता था। उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था और वो पैसे लाकर घर में अपनी पत्नी को देता था। पर वो पैसे घर के खर्च के लिए कम पड़ते थे। इससे वो और उसकी पत्नी दोनों दुखी रहते थे। घर के खर्चे के लिए बेचारा रंगा कर्जा लेता था। समय पर कर्जा ना चुकाने के कारण कर्जे वाले रंगा के घर पर आकर उसे गंदी गंदी गालियां देते थे। उनकी गाली सहन न करने के कारण वो लोग अपने कान बंद कर लेते थे। एक दिन कर्जा देने वाले आकर गंदी गंदी गालियां देकर चले जाते हैं। रंगा और उसकी पत्नी कान बंद करके रहते हैं। तभी उनका लड़का आकर, पिताजी पिताजी, उन लोगों ने जो कहा ना, उनमें से एक वाक्य मैंने कभी नहीं सुना है, उसका मतलब क्या है? ये सुनकर रंगा और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे वो गंदी गाली है रे, बच्चे नहीं बोलना चाहिए। अगली बार वो लोग आए तो तुम लोग बाहर नहीं आना, ऐसा कहता है। हे भगवान, इन लोगों का कर्जा जल्दी चुकाना होगा, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, ऐसे सोचता है। एक दिन समुंदर के पास आए रंगा को वहां एक पति पत्नी खड़े दिखते हैं। उनके पास एक ट्रक भी होता है। पत्नी, बेटा, हम मछली की सब्जी खाना चाहते हैं, कृपया हमें एक बड़ी मछली पकड़ कर दोगे क्या? रंगा, बड़ी मछली क्या? जाल में बड़ी मछली फंसेगी करके कोई गारंटी नहीं दे सकते, ऐसा कहता है। पति, इसके लिए बेटा ये ले पत्थर, पानी में डालेगा तो बड़ी मछली फंसेगी, करके उसे एक पत्थर देता है। रंगा, सच में क्या? इस पत्थर में जादू है क्या? करके वो पत्थर लेता है। ऐसे वो नाव में समुद्र में जाकर पत्थर पानी में फेंकता है। बस तुरंत एक बड़ी मछली उड़कर आती है और नाव में गिरती है। ये देख के रंगा को बड़ा आश्चर्य होता है और फिर उसे लेकर किनारे पर आता है और सोचने लगता है कि नाव में से मछली को ट्रक में कैसे चढ़ाना पता नहीं होने से रंगा इधर उधर देख रहा था। तभी वो पति पत्नी राक्षस में बदल जाते हैं और हंसते हुए वो देखकर रंगा डर जाता है। अरे बाप रे, आप लोग राक्षस है क्या? कृपया मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कहता है। पत्नी राक्षस, किधर जाता रे तू? हमको पानी से डर लगता है, इसलिए पानी में तुझे भेजे। सिर्फ मछली पकड़ के देने से क्या होता? उसको तेरा बाप पका कर देगा क्या? चल रे हमारे साथ फिश फ्राई बना के देने के लिए, ऐसा कहती है। ऐसे दोनों उस बड़ी मछली को ट्रक में चढ़ाकर रंगा को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब वो ट्रक सीधे एक गुफा में जाती है। वहां गुफा में बहुत सारा सोना रखा था। पति राक्षस, इधर उधर क्या देख रहा है रे? जल्दी से हमें मछली पका कर दे, हमें बहुत भूख लगी है। वहां पर खाना बनाने का पूरा सामान रखा था। ऐसे रंगा बड़े बड़े मछली के टुकड़े को फ्राई करके देता है। वो फिश फ्राई राक्षस खाते हैं और उन्हें बहुत टेस्टी लगता है। पत्नी राक्षस, पसंद आया रे, हमें बहुत पसंद आया, ऐसा कहती है। फिर रंगा, तो क्या मैं जा सकता हूँ क्या? कृपया मुझे छोड़ दीजिए, आप जब बोलेंगे तब आकर मछली पका कर दूंगा, ऐसा कहता है। पति राक्षस, अच्छा जी, इंसानों की बात पर कोई यकीन करता है क्या? हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। तू चुपचाप मुंह बंद के हमारे साथ रह जा। अब तू अपने बीवी बच्चों को भूल जा, नहीं तो तुझे ही खा जाएंगे। इससे रंगा डर कर ठीक है कहता है। ऐसे वो लोग ट्रक में रंगा को लेकर समुद्र के पास आना, एक जादुई पत्थर देना, उसे रंगा पानी में फेंकते ही एक बड़ी मछली आकर नाव में गिरना और उसको ट्रक में चढ़ाकर गुफा में लाना। वहां उसे फ्राई करके देना और वो लोग खाना। ऐसे चलने लगा।
रंगा कहाँ चला गया पता नहीं करके उसके घर वाले सभी परेशान हो रहे थे। बच्चे तो रो रहे थे करके। एक दिन रंगा, और कब तक मन मार के ऐसा जीना, कुछ न कुछ करके इसे छुटकारा पाना चाहिए, यहाँ से भागना चाहिए, ऐसा सोचता है। वो पत्थर पानी में फेंकता है। एक बड़ी मछली आकर नाव में गिरती है। तभी उसको वहां पानी में एक जेलीफिश दिखाई देती है। अरे वाह, ये जेलीफिश मामूली आदमी खाए तो मर जाते हैं, पर राक्षस खाए तो बेहोश हो जाएंगे। इसे उनको खिलाकर वहां से भागना चाहिए, सोचकर उसे पकड़कर जेब में रखता है। बाद में गुफा में फिश फ्राई बनाकर उस पर जेलीफिश के टुकड़े डालता है। वो खाकर राक्षस बेहोश हो जाते हैं। रंगा तुरंत उस गुफा में रखा सोना ट्रक में भरकर वहां से निकल जाता है। अब रंगा उन पैसों से एक बड़ा बंगला, गाड़ी खरीदकर बड़े ठाट से जी रहा था।